दोस्तों, रिश्तों की मर्यादा जब टूटी तो एक 20 साल के लड़के और उसकी 40 साल की चाची ने वो कर दिया जिसके बारे में सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रिकेट मैच देखने का बहाना बना और फिर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मासूम सा शौक एक खतरनाक जुनून में बदल गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हे हाय हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अंधेरे राज पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये गुजरात के एक छोटे से गांव से जुड़ी है, जहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में मुकुल नाम का एक लड़का रहता था। वहां पे उसके माता पिता और उसके चाचा चाची यानी ज्वाइंट फैमिली सब एक साथ रहा करते थे। मुकुल को मैच देखने का बहुत शौक था और साथ में ही उसकी जो 40 वर्षीय चाची थी उसको भी मैच देखने का बहुत शौक था। इस साल 2025 का जब आईपीएल चल रहा था तो एक दिन गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला था। तो मुकुल जो होता है वो घर में कहता है कि आज हम लोग लाइव मैच देखने के लिए गुजरात के स्टेडियम में जाएंगे। तो उसकी चाची कहती है ठीक है, अगर तुम्हारे चाचा तैयार हो गए तो ज़रूर जाएंगे। और उसकी चाची जो है उसके चाचा को तैयार करती है और जब वो मान जाते हैं तो तीनों गुजरात निकलते हैं मैच देखने के लिए। और जैसे ही निकलने ही वाले होते हैं तो उसकी जो चाची होती है वो जींस पैंट और टी शर्ट पहनती है और बेहद खूबसूरत लगती है। और जैसे ही मुकुल की नज़र उस पर पड़ती है तो मुकुल का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसके बारे में अजीब अजीब बातें सोचने लगता है। और वो पता नहीं अपनी चाची के बारे में क्या क्या सोचने लगता है। और फिर वो कुछ देर में वॉशरूम जाता है और अपने आप को शांत करके वहाँ से वापस आता है। और उसके बाद तीनों ट्रेन पकड़ के गुजरात के लिए निकल जाते हैं। और ट्रेन पर बैठते ही सबको सीट मिल जाती है, लेकिन मुकुल जो होता है उसको सीट नहीं मिलता है। और वो अपनी चाची को देखते देखते गुजरात तक पहुंच जाता है। और जैसे ही गुजरात में वो लोग उतर करके स्टेडियम जाता है तो स्टेडियम की जो सीट होती है वहाँ पर जो बैठता है तो वो लोग कुछ इस तरह से बैठते हैं कि पहले चाची बैठती है, फिर एक साइड में चाचा और दूसरे साइड में मुकुल बैठता है। और जब भी मैच में मोमेंट आता था चिल्लाने का, आवाज़ करने का या फिर खुशी मनाने का, तो उसकी जो चाची होती है वो उछल उछल करके खूब चिल्लाती है और खूब एंजॉय करती है। कभी कभी मौज मस्ती में अपने भतीजे मुकुल को गले भी लगाती है। और उस टाइम मुकुल का दिमाग और ख़राब हो जाता था और काफ़ी चीज़ें उसके बारे में गलत तरीके से सोचने लगता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाची उसको गला लगाती थी, लेकिन जो मुकुल होता है वो इधर उधर टच कर देता था। उसकी जो चाची होती है वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है, इग्नोर करती है। वो सोचती है कि हो सकता है बच्चा है, हाथ कहीं भूल चूक से लग गया हो, और इन सब बातों को इग्नोर करके वो बैठ करके खूब मैच को एंजॉय करती है। लेकिन मुकुल जो होता है वो मैच को बिल्कुल भूल जाता है। वो मैच देखने के बजाय बराबर अपनी चाची को देखते रहता है और वो सोचते रहता है कि अपनी चाची को कैसे हासिल किया जाए, अपनी चाची से अपनी हवस कैसे पूरी की जाए। अब जब मैच खत्म हो जाता है तो बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हज़ारों लोगों की भीड़ होती है और सबको निकलना होता है। एक ही गेट होता है निकलने के लिए, तो घंटों लग जाते हैं। और वहाँ से निकलते निकलते लगभग 12 बज चुके थे। अब गुजरात से उसके गांव जाने के लिए कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। अब जो भी ट्रेन थी वो कल सुबह थी। इसलिए उसके जो चाचा होता है वो कहता है कि ठीक है, आज हम लोग यहीं पर किसी होटल में रुक जाएंगे। उसके बाद मुकुल का चाचा 2-3 होटल जाते हैं तो सारी जगह बेड फुल होती है। और एक होटल जाता है जहाँ पर एक छोटा सा रूम खाली होता है। वहाँ का मैनेजर कहता है साहब, हमारे पास एक छोटा सा रूम तो खाली है, लेकिन आप लोग 3 आदमी हो। तो उसका चाचा कहता है कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, वैसे भी हम लोगों को सुबह निकलना है। उसके बाद मैनेजर उस रूम का चाबी देता है और तीनों लोग उस रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर एक डबल बेड होता है और एक सोफ़ा होता है। तो फिर उसके बाद जो मुकुल का चाचा होता है वो कहता है कि मुकुल, तुम और तुम्हारी चाची जब तक फ्रेश हो जाओ मैं बाहर जाता हूँ, खाना लेकर के आऊँगा। ये कह करके उसका चाचा जो है बाहर चले जाता है। और जैसे ही होटल पहुंचता है तो देखता है कि होटल में खाना खत्म हो गया, क्योंकि स्टेडियम से आदमी जब निकलते हैं तो सब भूखे होते हैं और सब होटल में जाकर के खाना खाते हैं। इसलिए वहाँ के होटल का खाना खत्म हो गया था। लेकिन होटल का जो मालिक होता है वो मुकुल के चचा से कहता है साहब, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, हमारा खाना तैयार हो रहा है, आप फिर लेकर के चले जाइएगा। उसके बाद मुकुल का जो चाचा होता है वो वहीं पर बैठ करके इंतज़ार करता है और मुकुल को फ़ोन करके बता देता है कि अभी खाना तैयार होने में टाइम है, तुम लोग फ्रेश होकर के आराम करो, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। अगर मुकुल को और भी टाइम मिल जाता है अपनी चाची के साथ रोमांस करने का। उसके बाद वो अपनी चाची से पूछता है कि चाची, आपकी शादी को इतना दिन हो गया,
आपको औलाद क्यों नहीं हुआ, आपको संतान क्यों नहीं हुआ? उसकी चाची कहती है ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मुकुल कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये चाचा की कमी है। तो उसकी चाची जो है वो कहता है तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? लेकिन मुकुल अपनी बातों में फंसाते हुए चाची से कहता है चाची आप तो बिल्कुल सेहतमंद हो और ठीक ठाक हो, चाचा में ही कोई कमी है। और ये कह करके मुकुल अपनी चाची को इधर उधर टच करने लगता है। उसकी जो चाची होती है मुकुल का भरपूर विरोध करती है और कहती है तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर इसी तरह से वो बार बार करते रहता है। शुरू में उसकी चाची तो विरोध करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी चाची भी सहमत हो जाती है और भरपूर मुकुल का साथ देती है। उस चार दीवारी के अंदर वो दोनों तमाम रिश्तों की मर्यादा को तोड़कर बेशर्मी की सारी हदों को पार कर देता है और वो सारा काम करता है जो कि उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर के वहीं पर बैठ जाता है। उसके चचा जो होता है वो खाना लेकर के आते हैं, तीनों मिल करके खाना खाता है और रात गुजारता है। उसके बाद फिर तीनों घर आ जाता है। और जब घर आता है तो मुकुल के चाचा और चाची बैठ करके एक साथ मैच वाले मोमेंट का जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन मुकुल को जो होता है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। उसका जो चाचा उसकी चाची से बात करता है, मुकुल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुकुल उस चाची में सिर्फ एक औरत देख रहा था, बल्कि वो ये नहीं देख रहा था कि वो उसके चाचा की वाइफ भी है। उसका पूरा हक है बात करने का। मुकुल सिर्फ अपनी मौज मस्ती के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से टाइम गुजरता है और मुकुल वहाँ पर भी अपनी चाची को इधर उधर टच करने की कोशिश करता है। जब भी उसको मौका मिलता था अपनी चाची के पास पहुँच जाता था। उसकी चाची कोई भी काम करती थी तो वो हेल्प करता था और इसी तरह से जब भी उसको टाइम मिलता वो अपनी चाची को टच करता। लेकिन उसकी जो चाची है यहाँ पर विरोध करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था। मुकुल की जो चाची होती है वो किचन में काम कर रही होती है और मुकुल जो है वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके बाद इधर उधर से टच करने लगता है। तो उसकी चाची जो है वो कहती है कि देखो गलती एक बार होती है 10 बार नहीं। तो मुकुल अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि चाची गलती एक बार हो या 10 बार, वो गलती तो गलती होती है। और इसी तरह बातों में फंसाकर फिर वही सारा काम करने लगता है जो कि वो लोग उस दिन होटल में किया था और तमाम बेशर्मी की हदों को घर में भी पार कर देता है। और ये काम उन लोगों का अब रोज़ाना का हो गया था। कहीं ना कहीं वो लोग रोज़ाना आपस में मिलते थे और ये सारी काम करते थे। एक दिन मुकुल और उसकी चाची रंगे हाथ पकड़े गए। मुकुल की माँ देख ली और जैसे ही देखी तो मुकुल अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और उसकी जो देवरानी होती है वो भी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मुकुल की जो माँ होती है वो कहती है ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे तुम दोनों की ये हरकत कहीं पर भी नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद मुकुल और उसकी चाची है थोड़ी सतर्क हो जाती है थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये कीड़ा कहाँ ख़त्म होने वाला होता है। अब वो दोनों बाहर मिलने का प्लान बनाता है। मुकुल जो होता है वो एक होटल बुक करता है और जैसे ही वो होटल अपनी चाची को लेकर के पहुंचता है और वहाँ के रिसेप्शन को देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका उस होटल का रिसेप्शन जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि मुकुल का चाचा होता है। तो मुकुल का चाचा अपनी पत्नी और अपने भतीजे को एक साथ वहाँ पर देखकर ये बात समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है कि वो लोग वहाँ पर क्या करने गए थे। उसके बाद मुकुल की खूब क्लास लेते हैं और ये बात दूसरे की कानों तक पहुँचने नहीं देते हैं और मुकुल को वार्न करते हैं कि आज के बाद तुम हमारे रूम के आसपास भी नहीं भटकोगे। और फिर मुकुल की चाची और मुकुल दोनों जो होता है एक दूसरे से दूर होते हैं और दूर रहने लगते हैं। इसी तरह से अब फिर भी वो लोग कोई ना कोई प्लान बनाते रहता है, लेकिन कोई प्लान उन लोगों का सक्सेस नहीं होता है। अब आगे चल के मुकुल के चाचा की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसको ऐसी बीमारी लग जाती है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं होती है, यानी उसको लकवे की बीमारी लग जाती है और वो अपने हाथ पाँव से माजूर हो जाता है। अब जो है मुकुल की चाची को पूरा मौका मिल जाता है बाहर मिलने का और वो दोनों बाहर जाते हैं, मिलते जुलते रहते हैं और ये काम हमेशा चलते रहता है उन दोनों का। और कुछ ही दिनों के बाद मुकुल का जो चाचा होता है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसकी जो चाची होती है अब वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। अब जब चाहे जहाँ चाहे मुकुल के साथ जाती थी, मिलती थी, जुलती थी, उसको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था।
और मुकुल की माँ जो है वो सोचती है कि ये दोनों अब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मुकुल की चाची खुद मुकुल के बच्चों की माँ बनने वाली होती है और उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। जब 4 महीने गुजर जाते हैं तो मुकुल की चाची की तबीयत अचानक खराब होती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है, तब जाके उसको पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। अब ये बात आकर के मुकुल को बताती है तो मुकुल बिल्कुल भी अपना पल्ला झाड़ लेता है और कहता है कि मुझे इन सब बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी सहमति है, तुम भी हमारे साथ मिल कर के किए हो। मुकुल कहता है अगर मैं मान भी लूँ तुम्हारी बात तो फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कहाँ तुम 40 साल की और कहाँ मैं 20 साल का लड़का। तो मुकुल की चाची कहती है ठीक है, तुम मुझसे शादी मत करना, लेकिन अभी तो तुम मेरा साथ दो, अभी तो तुम मेरा अबॉर्शन करवाओ। तो मुकुल कहता है नहीं, मैं अभी भी तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद मुकुल की चाची सोचती है कि ये तो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास किया है, मुझे इस्तेमाल किया है, मुझे यूज़ किया है, अब मेरा साथ छोड़ना चाहता है, अब वो पीछे भागना चाहता है। अब मुकुल की चाची सोचती है अगर ये बात गाँव में फैल गई तो गाँव वाले क्या सोचेंगे, मेरे पति का तो कब इंतकाल हुआ था, कब मर गया था, अब मैं इस तरह से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मुकुल की चाची ये सारी बात मुकुल की माँ से बताती है और मुकुल की माँ जो है पहले गुस्सा करती है और कहती है मैंने तुम दोनों को बहुत पहले मना किया, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। और फिर मुकुल की माँ बहुत अच्छी होती है और वो उसकी चाची का साथ दे करके जा करके अबॉर्शन करवाती है। उसके बाद उसकी जो चाची होती है फिर से उसी तरह से जवान लगने लगती है 30 साल की, और मुकुल जब भी उसको देखता है फिर वो अपनी चाची के साथ कुछ ना कुछ करना चाहता है। और जब अपनी चाची को परेशान करने लगता है तो उसकी चाची कहती है ठीक है, तुम मेरे साथ मिलना चाहते हो तो तुम मेरे घर उस दिन रात में आना जब मैं तुमको बुलाऊंगी। और वो उसके इंतज़ार करता है और एक दिन मुकुल की चाची उसको मैसेज करती है कि ठीक है, आज तुम मेरे घर में आ जाओ। और जैसे ही मुकुल खुश होकर के उस घर के अंदर जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर पहले से उसकी माँ बैठी हुई थी और उसकी माँ उसी वक्त मुकुल के मुंह पर 2-4 तमाचा लगाती है और कहती है कि काश अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं तुमको अभी जिंदा यहीं पर काट देता। उसके बाद मुकुल की जो चाची होती है वो मुकुल की माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है भाभी जी, मैंने गलती पहले ज़रूर की थी, लेकिन अब ये गलती दोबारा कभी भी नहीं करूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। दोस्तों ये घटना सुनाकर मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि ये घटना सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटना और दर्दनाक कहानियाँ लेकर हमेशा आते रहते हैं।